मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के सत्संग का विषय है नवरात्र रहस्य और गीता ज्ञान। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर आइकन बटन प्रेस कर दें, शेयर कमेंट भी करें। तो आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। नवरात्र का मतलब होता है नव और धन रात्रि। रात्रि अंधेरे या अज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। नव यानी नवीन, तो दोनों को मिला दें तो हुआ फ्रेश यानी तरोताजा होने का समय। ऐसा समय जब अज्ञान तिमिर छट के नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो, जीवन आनंद से भर जाए। तो भाव हुआ कि नवरात्र के इस काल को हम अपने अज्ञान को खत्म करने के लिए प्रयोग करें। अज्ञान कैसे खत्म होगा? इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा। शरीर और मन पत्थर या पर्वत की तरह अटल हो, बुद्धि चलायमान न हो, स्थित प्रज्ञता हो। गीता ज्ञान शुरू में ही दूसरे अध्याय में कहता है कि स्थित प्रज्ञ बनो। भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञता का उपदेश दूसरे अध्याय के अंत में देते हैं। नवरात्र की शुरुआत शैलपुत्री से होती है। बी स्टेबल बाय बॉडली एंड मेंटली बोथ लाइक शैल। शैल मीन्स माउंटेन। तो कथा कहती है कि पार्वती जी को नारद यानी गुरु कह देते हैं कि शिव आराधना ही इस कन्या के लिए हितकर है। इस पर मां की इच्छा न होने पर भी यह सीख वे पर्वत की तरह अटल रखती हैं। तप हेतु वन में यानी कठोर मानसिक शारीरिक तप वे करती हैं। तो पहला दिन नवरात्र का कहता है, संदेश देता है दृढ़ता की। स्व उन्नति में लगना होगा तो दृढ़ता आवश्यक है। जब हमारी इंद्रियां बस में हों तब तो दृढ़ता होगी। जिसकी इंद्रियां बस में होंगी वही ब्रह्मचारी व्रत में होगा। तो दूसरे दिन साधक के लिए संदेश है कि इंद्रिय निग्रह करे। जब इंद्रिय निग्रह होगा, ध्यान लग जाएगा, तब मन जो चंद्रमा का कारक है में ब्रह्मनाद यानी घंटा की आवाज सुनाई पड़ेगी। भागवत में श्री कृष्ण की वंशी क्लींग का आवाज करती है, जिसे सिर्फ गोपियां सुनती हैं। और फिर सुनी तो क्या हुआ? जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा। तो जो जैसे था वैसे ही दौड़ पड़ा। तो तीसरी देवी है चंद्र घंटा। भाव है अब साधक को ब्रह्मनाद सुनाई देने लगेगा। नवरात्र की चौथी देवी है कूष्मांडा। कूष्मांडा मीन्स कु धन उष्मा धन अंड। यहाँ कु जिसका अर्थ है थोड़ा, उष्मा जिसका अर्थ है गर्मी, और अंडा जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। भाव है जब ब्रह्मनाद सुनाई पड़ेगा तो साधक को सृष्टि सृजन में आनंद महसूस होने लगेगा। भाव है कि संसार में रहते हुए भी अलिप्त होकर आनंद में रहेगा। कुष्मांडा का अर्थ है मुस्कान, निश्चल मुस्कान, अंतर की प्रसन्नता। हर विषमता में भी साधक आनंद का अनुभव करता है। कहा जाता है देवी को कुम्हड़ा पसंद है। कुम्हड़ा अंडाकार होता है, प्रकृति में उत्पन्न होता है। पांचवें देवी का स्वरूप है स्कंद माता का। स्कंद खडानन को कहा जाता है। तो चौथी देवी सृजन की देवी हैं। वे खडानन का सृजन करती हैं, खडानन के पुत्र हैं। खडानन देवताओं के सेनापति हैं। इन्होंने देवताओं के शत्रु मुख्य रूप से
6 शत्रु। कौन है वे शत्रु? 5 इंद्रियों के विषय और छठा मन। भाव है देवी देवी की कृपा से साधक में ऐसी शक्ति का सृजन होता है जो इन 6 शत्रुओं का नाश कर देती है। जब तक साधक इंद्रिय विषयों और मन के वशीभूत होगा तब तक उसकी उन्नति संभव नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रिय विषयों के रस लेने की वृत्ति जब तक खत्म नहीं होती उन्नति हो नहीं सकती। एक ही इंद्रिय उसी तरह से साधक को बर्बाद कर देगी जैसे तूफान नौका को बहा ले जाएगा और डुबा देगा। 5वें दिन साधक इंद्रिय जित और अमन भी हो जाता है। अब 6वें दिन की देवी का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी देवी कात्यायन नाम के ऋषि की पुत्री के रूप में आई, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी ही तपस्या की थी। पर कात्यायनी का अर्थ होता है का धन अति धन ऐनी। का अर्थ है आश्चर्यजनक और अति विस्मयकारी, असामान्य रूप से अच्छा, सराहनीय, उत्तम। और अति का अर्थ है अत्यंत। ऐनी का मतलब है गति, चाल। तो सबको मिला दें तो अर्थ हुआ कि इंद्रिय जित मन को बस में किया साधक की आध्यात्मिक गति अति उत्तम होती है। अद्भुत उन्नति का एहसास साधक को होने लगता है। उत्तम गति साधक को ज्ञान करा देती है कि वह अजर है, अमर है, वह शरीर नहीं है, कालातीत है। तो 7वें दिन की देवी काल रात्रि है। काल रात्रि अर्थात काल प्लस रात्रि। रात्रि यानी अज्ञान और काल यानी समय। तो यह अज्ञान जो साधक को काल के अधीन कर दे उसका खात्मा हो जाता है। He feels that I am out of time. Time cannot make me old and cannot kill me. मैं अजर हूं, अमर हूं। न क्लेदयन तापो न शोषयति मारुतः। साधक कालजयी हो जाता है। यही ज्ञान सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया। बोले, मैं मरूंगा, यह पशु बुद्धि तुम छोड़ दो। तुम्हारा सैकड़ों तक्षक क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। तुम न वृद्ध होते हो न मरते हो। कालजयी होने के बाद साधक को प्रकाशमय ब्रह्म का आभास होने लगता है। आज्ञा चक्र प्रदीप्त हो जाता है। आनंदमय कोश का एहसास होने लगता है। 8वें दिन की देवी है महागौरी, प्रकाशमय स्वरूप। और अगले दिन सिद्धिदात्री स्वरूप। इस दिन साधक का सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है। वाक सिद्धि हो जाती है। साधक के लिए सांसारिक और पारलौकिक सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। फिर क्या होता है? बुराई रूपी रावण का अंत होता है। राम रूपी ज्ञान अयोध्या, अयोध्या का मतलब जहां शत्रु है ही नहीं, राम रूपी वह ज्ञान अयोध्या आता है और राम राज्य की स्थापना होती है। तो इन 9 दिनों में जो साधक है वो अपने को कालजयी बना के सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है।